इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, लोगों का अलग अलग होना। तो चैप्टर 1 होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो क्लासरूम में आप देखिए, आपने अलग अलग लोगों को देखा होगा, क्या सब लोग आपकी तरह होते हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लोग अलग अलग होते हैं, सबका रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग अलग होता है, और इसी की वजह से तो हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट आती है। सारे के सारे लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा जैसे कि अलग अलग पिक्चर्स बच्चों ने बनाई है, इसी तरीके से बच्चे भी अलग अलग होते हैं। तो 3 बच्चों ने अलग अलग पिक्चर्स बनाई है। तो ये सेम्प्टी बॉक्स को देखकर ये है खाली बॉक्स, और इसमें आप अपनी भी पिक्चर बना सकते हैं। सारी पिक्चर्स अलग इसलिए हैं क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर किसी की ड्राइंग करने का स्टाइल अलग होता है। वी डू नॉट ओनली लुक डोंट मतलब हम लोग सब एक जैसे नहीं लगते हैं, हम लोग की भाषा भी एक जैसी नहीं होती है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग होता है, और हमारे धर्म भी अलग होते हैं, और हमारा धर्म को निभाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जो भी आपको पहनना पसंद हो, जीन्स हो गया, आपके जो भी पसंद है, आप कौन सी भाषा घर में बोलते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, आपको कौन सी किताब भी पढ़ना पसंद है, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। तो क्या आप जैसे कि टीचर्स की हेल्प से आप देखें कि क्या किसी ने सेम आंसर लिखे हैं? तो प्रोबेबली नॉट, हर किसी के आंसर्स अलग अलग होंगे, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। कुछ लोगों के आंसर सिमिलर भी होंगे। किसी को हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, तो क्या सभी को सेम तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है? सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हम सब में कितनी भिन्नताएं हैं। तो इसलिए बट कुछ चीजें सेम भी है तो हमें समानताएं भी है। तो बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट मैनी इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। तो काफी तरीकों से आप अपने क्लासमेट्स की तरह भी हैं, और काफी तरीकों से आप क्लासमेट्स से अलग भी हैं। अब मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। क्या आपने सोचा है कि ये इजी होता है आपके लिए दोस्त बनाना किसी को, ठीक है, जो आपसे काफी ज्यादा अलग हो? एक स्टोरी आप पढ़िए इसके बारे में। तो आई हैड मेंट इट एज अ जोक, मतलब मैंने इसको जोक में लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब एक बच्चा है जो डेली जनपथ वाला इलाका है, वहां पर न्यूज़पेपर बेचता है। एवरी टाइम जब भी मैं साइकिल पे होता हूँ मेरे पास आ जाता है, और वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकालता है मेरे को देने के लिए। और वो मतलब बोलता रहता है कि इवनिंग हेडलाइंस है, इवनिंग हेडलाइंस है। मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स का वो इस्तेमाल करता है न्यूज़पेपर को बेचने के लिए। मगर आज जो है मैं वहां पर रुका और मैंने उससे पूछा कि हिंदी का न्यूज़पेपर है क्या, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? उसने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ मुझे आती है, और मैंने उसको मतलब पेपर के पैसे दे दिए। तो फिर मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा कि मेरे को हिंदी आती होगी। तो फिर एकदम से वो रुका, फिर वो बोलने लगा कि आप यू लुक सो अंग्रेज, मतलब तुम अंग्रेज जैसे लगते हो। हाउ यू मीन दैट यू कैन एवर रीड हिंदी? तो मतलब ऐसा लगता है कि आपको हिंदी आती नहीं होगी। तो वो कहते कि नहीं नहीं ऑफ कोर्स मेरे को हिंदी आती है। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। फिर एकदम से मेरे को लगा कि वो कह रहा है कि तुम अंग्रेज जैसे लगते हो, तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी। फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को हिंदी आती है। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। तो मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना, पढ़ सकता हूँ हिंदी को। हिंदी मेरे एक सब्जेक्ट है स्कूल में। सब्जेक्ट ये क्या होता है, उस बच्चे ने पूछा जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो देखिए कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है दो बच्चों के बीच में। ये जो साइकिल वाला बच्चा है ये स्कूल में पढ़ता है, और ये रोज मतलब इस इलाके से निकलता है, तो ये इस बच्चे को रोज देखता है न्यूज़पेपर बेचते हुए। तो ये इसके पास आया, बच्चे के पास, और इसने इंग्लिश का न्यूज़पेपर निकाल के दिया इसे। तो इस वाले बच्चे ने इस बच्चे से कहा कि मुझे इंग्लिश का नहीं, हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। तो ये वाला जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा था हक्का बक्का रह गया कि भाई तुम्हें हिंदी आती है, तुम तो मतलब एक अंग्रेज जैसे लगते हो। फिर इस बच्चे ने बोला मुझे हिंदी देख पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है। हिंदी एक सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में। तो इस बच्चे ने बोला जो न्यूज़पेपर बेच रहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर साइकिल पे बैठा हुआ बच्चा सोचने लगा कि मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए हो? ठीक है, तो फिर एकदम से वो साइकिल पे बैठा बच्चा सोचने लगता है कि चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट चेंज। फिर मतलब मैंने बोलना शुरू करा और साइकिल पे वाला बैठा वाला बच्चा बोल रहा होता है, बट लाइट बदल गई, और फिर हॉन्टिंग मतलब लोगों ने खूब ज्यादा होता है ना, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद मैं वहां से निकल गया, मेरे को आगे बढ़ना पड़ा ट्रैफिक में। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे भी वो वहां पर खड़ा हुआ था, स्माइल कर रहा था, और उसने मेरे आगे हिंदी का पेपर किया और बोला भैया आपका अखबार, ये आपका अखबार है, आप बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या, आप बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। ये इंग्लिश
अजीब सा जो शब्द था वो उस बच्चे की जुबान से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. ठीक है, तो मतलब उसने सब्जेक्ट को उस अखबार बेचने वाले बच्चे ने ऐसे बोला कि काफी अजीब सा लगा उसके मुंह से सुन करके. तो फिर जो साइकिल पे बैठा वाला बच्चा होता है वो बताता है कि एक ऐसी चीज होती है जिसको पढ़ा जाता है. और फिर से रेड लाइट हो गई. तो फिर मैंने कहा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं किया. वो काफी प्राउडली उसने, मतलब काफी गर्व के साथ उसने आंसर दिया कि वो नहीं गया है. और वो बताने लगा कि हादसे की जब मैं इतना ऊंचा था तब से ही जो है मतलब साइकिल की सीट से उसने खुद को मेजर किया कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ तब से, जब से मैं इतना हूँ. ठीक है. और पहले मेरी मदर भी मेरे साथ आती थी, बट अब जो है वो मेरे साथ आ नहीं सकती है, तो अब मैं यहाँ पर ये अखबार बेचने जो है वो अकेला ही आता हूँ. तो फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी मदर कहाँ पर है? बट फिर से लाइट का कलर चेंज हो गया. और फिर मैं वहां से एकदम से वो कहता है निकल गया. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज इन मेरठ विद रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट. की फिर एकदम से वो उसने बोला कि वो मेरठ में है उसकी मदर, बट आगे जो बोला वो समझ में नहीं आया क्योंकि काफी ज्यादा शोर हो रहा था. फिर नेक्स्ट डे वो लोग मिले तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, और काफी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स. ठीक है, तो अखबार बेचने वाले बच्चे ने पूछा कि साइकिल वाले बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम उसने बताया कि मेरा नाम समीर है. फिर अपना दूसरे से पूछा कि साइकिल वाले बच्चे का कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस वाले बच्चे का भी नाम क्या था? समीर था. और उसकी आंखें मतलब एकदम से चमक गई कि इट्स अनदर, मतलब वो बच्चा बनाने लगता है. तो मतलब दोनों बच्चों का नाम क्या होता है? दोनों का नाम ही समीर होता है. फिर साइकिल वाला बच्चा बताता है कि मेरे जो नाम है समीर, इसका क्या मतलब है? इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर. हनुमान के फादर जो है पवन देव, उनका नाम, एक दूसरा नाम भी है उनका समीर. ठीक है. फिर वो बच्चे दोनों वहां से चले गए. अगले दिन जो बच्चा था अखबार बेचने वाला, उसके फेस पे यूजुअल स्माइल नहीं थी. उसके फेस पे देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ ही सेड. वो बता रहा था कि मेरठ में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है. काफी सारे जो लोग हैं वो राइट्स में, दंगों में मारे जा रहे हैं. मैंने हेडलाइंस की तरफ देखा. कम्युनल राइट्स मतलब जो दो अलग अलग धर्मों के बीच में दंगे हो गए थे. ठीक है. बट समीर आई बिगिन. ठीक है. आई एम मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर. तो फिर जो बच्चा अखबार बेच रहा था उसने कहा कि मेरा नाम है समीर हूं मगर मैं मुसलमान हूं. ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. मेरे सारे लोग मेरठ में हैं. उसकी आंखों में आंसू आ गए. और फिर उसके बाद साइकिल वाले जो बच्चा था उसने उसका शोल्डर एक तरीके से टच किया. ही वॉज नॉट एट क्रॉसिंग द डे आफ्टर. उसके बाद वो बच्चा क्रॉसिंग के पास नहीं मिला. उसके बाद भी नहीं मिला. और एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी. वट कैन वी टेल वेयर द समीर दो हैज गॉन. तो समीर वन जो बच्चे ने कहा, साइकिल वाले बच्चे ने कहा कि मैं समीर एक हूँ और तुम समीर दो हो, क्योंकि क्लास में ऐसा ही होता है अगर दो बच्चों का सेम नाम होता है तो इसमें हमें बताया गया कि दो समीर हैं, मगर दो समीर जो है उनकी लाइफ, उनके धर्म कितने ज्यादा वो अलग है. नाम ही उनके सिर्फ और सिर्फ सेम है, बाकी सब कुछ उनकी जिंदगी में कितना ज्यादा अलग है. समीर एक को इंग्लिश आती है, समीर दो हिंदी आती है उसको, और अलग अलग भाषाएं वो जानते हैं मगर फिर भी वो एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं. They made the effort to do so because this was what important to them. तो उन्होंने मतलब बात करने की कोशिश करी. ठीक है. समीर एक समीर दो जो है उनके रिलीजन्स भी अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है. समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है. उनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, और यही डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट होता है. यही तो डाइवर्सिटी होती है, हमें भिन्नता होती है. अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं. इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स, उनके रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड थे, उनकी जो है काफी और चीजें भी अलग थी. समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था. ठीक है. समीर दो के पास, समीर दो मतलब वो बच्चा जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है, समीर एक जो स्कूल जाता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके पास मतलब वो स्कूल नहीं जा सकता था. परहैप्स नोटिस किया हो, काफी सारे इलाके ऐसे हैं वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat and wear and sometimes do not have even a place to live. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना खाने के लिए होता है, ना कपड़े पहनने के लिए होते हैं, ना ही रहने की जगह होती है. This difference is not the same as the one we have seen. ये डिफरेंस ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने देखा इससे पहले. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंस एक अलग चीज होती है, भेदभाव होता है डिफरेंस, कि हम दो लोगों अलग हैं. और एक होती है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी होती है असमानता की, मतलब एक अमीर है एक गरीब है, एक के पास वो चीज है और एक के पास नहीं है. एक होता है लोगों के पास अलग अलग चीजें होना, और एक होता है कि एक के पास होना और एक के पास ना होना. ये इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. इनइक्वालिटी तब आती है जब एक इंसान के पास वो चीजें होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती. कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. सोसाइटी में
काफी सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है काम के आधार पर, ठीक है। एंड पीपल डिड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और मतलब उनसे सब समझा जाता है कि वो अपने ग्रुप्स में अपने इलाकों में रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, और काफी ज्यादा भेदभाव कास्ट सिस्टम ने किया है हमारे समाज में। तो अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आपसे भी यही वो किया जाता है उम्मीद कि आप भी पॉटर होंगे। पॉटर मतलब हैरी पॉटर नहीं पॉटर मतलब जो कुम्हार है, आप घड़ा ही बनाएंगे, मतलब आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं आप वो काम करेंगे। कास्ट सिस्टम में यही समझा जाता था कि आपका जो प्रोफेशन है आप अपना काम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। मतलब आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं आप भी वही काम करेंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, और आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज भी नहीं कर सकते। ये था जाति प्रथा में, और जो नीची जातियां थी उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव भी किया जाता था। अब व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी आने से हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है? तो हम लोगों ने समीर एक समीर दो के बारे में पढ़ा। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपके दोस्त होंगे जो आपसे काफी अलग होंगे, अलग तरीके का खाना खाते होंगे, अलग तरीके के त्योहार उनके मनाए जाते होंगे, अलग तरीके के कपड़े पहनते होंगे, या फिर भाषा भी वो अलग तरीके की बोलते होंगे, है ना। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals. आपको जानवरों की कहानी सुनना पसंद होगा और गोस्ट की कहानियां सुनना भी पसंद होगा, और आप इनको एंजॉय भी करते होंगे, और कई बार आप अपनी भी कहानियां बना लेते होंगे। काफी लोग जो हैं people feel happy when they read a good story because it gives them a lot of ideas to make up more stories. लोगों को स्टोरी पढ़ना पसंद है होता है क्योंकि उनको अपनी कहानियां बनाने में भी उससे हेल्प मिलती है। जो कहानियां लिखते हैं वो अपने आइडियाज काफी फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। जो लोग कहानियां लिखते हैं उनको रियल लाइफ से भी स्टोरीज मिलती है, जो पढ़ते हैं उनसे भी स्टोरीज मिलती हैं, और अपनी इमेजिनेशन से भी वो स्टोरीज बना लेते हैं। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. काफी लोग जिन लोगों ने कहानियां लिखी हैं वो कुछ जंगलों में रहते थे, तो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, अपनी लड़ाइयों के बारे में उन्होंने लिखा। काफी सारे जो है वो किंग्स के आसपास रहते थे, तो उन्होंने किंग्स के बारे में लिखा, क्वींस के बारे में, और स्टोरीज लिखी उनके प्यार की, उनके ऑनर की, उनकी इज्जत की। कुछ लोग अपने ही चाइल्डहुड में खो गए और उन लोगों ने अपने स्कूल के, अपने फ्रेंड्स के एडवेंचर्स के बारे में लिखा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखा है व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ, मतलब भिन्नता होती है अगर हम में, तो हम कई सारी कहानियां लिख सकते हैं, कई सारी चीजें हम लोगों को इससे पता लग सकती हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स और राइटर्स, अगर सारे के सारे स्टोरी टेलर्स राइटर्स एक ही जगह को बिलोंग करते तो किस तरीके से वो अलग अलग चीजें लिख पाते। ऑल लोग वेयर ऑल पीपल वोर, अगर एक ही, सब सोचिए कि अगर सब लोग सिर्फ दो ही रेड और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते, सब एक ही तरह का खाना खाते, और टू केयर ऑफ the same two animals, for example deer and cat, and to entertain themselves played snakes and ladder, what kind of stories do you think they would write? और अगर सब एक तरीके के कपड़े पहनते, एक तरीके का खाना खाते, एक तरीके के जानवरों को पालते, तो क्या सब लोग एक ही तरीके की कहानियां लिखते? क्या अलग अलग तरीके की कहानियां लिख पाते? नहीं भाई, सब एक ही तरीके की लिखते। तो हमारी जिंदगी में डाइवर्सिटी का होना, भिन्नता का होना बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ एंटरटेनिंग